Hello students, welcome to my YouTube channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well. This is the part number 2 of continuity and differentiability of exercise 5.1 of class 12th. Today I'll discuss question number 21 to 34 in this video. So let's get start the video. Now question number 21 is discuss the continuity of the following functions. Function is given to you sin x into cos x. तो जब कभी भी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है और हमें पॉइंट गिवन नहीं होता कि किस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन चेक करना है, तो हम इन जनरल लेके चलते हैं एट पॉइंट सी, जो कि बिलोंग कर रहा होता है रियल नंबर को. ठीक है, तो एट पॉइंट सी चेक करते हैं. तो इन प्लेस ऑफ एक्स हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी. तो एफ सी इज इक्वल टू साइन सी इंटू कॉस सी. ठीक है, तो एट पॉइंट फंक्शन हमें क्या दे रहा है, साइन सी इंटू कॉस सी. फंक्शन की राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं एट पॉइंट सी. तो लिमिट हो जाएगी एक्स टेंस टू सी प्लस सी. एक्स को किस में रिड्यूस करेंगे, सी प्लस एच में. तो सी प्लस एच फंक्शन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एच, तो लिमिट लगेगी एच टेंस टू 0. ठीक है, अब फंक्शन हमें क्या गिवन था, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. तो एक्स के प्लेस पे आप क्या रखोगे, सी प्लस एच. तो साइन सी प्लस एच इंटू कॉस सी प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0. लिमिट हटाओगे, एच के प्लेस पे 0 रखोगे तो यू गेट साइन सी इंटू कॉस सी. ठीक है, सिमिलरली आपको क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है. फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट सी, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस. एक्स को चेंज करोगे सी माइनस एच में, सी माइनस एच. तो फंक्शन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एच, लिमिट लग गई एच टेंस टू 0. फंक्शन आपको गिवन था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. तो एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे, सी माइनस एच. तो साइन सी माइनस एच कॉस सी माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0. नेक्स्ट स्टेप में लिमिट हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन सी इंटू कॉस सी. तो साइन सी इंटू कॉस सी. तो एट पॉइंट पर भी, RHL पर भी और LHL पर भी फंक्शन क्या आ रहा है, साइन सी इंटू कॉस सी. दैट मीन्स फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी. हमने फर्स्ट वाली वीडियो के स्टार्टिंग में जो नोट्स भी पढ़े थे उसमें लिखा था कि साइन एक्स, कॉस एक्स और मॉड ऑफ एक्स ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं. और यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ओके, now 21 question says that determine f defined by fx is equals to x square sin 1 by x if x is not equals to 0 and fx is equals to 0 if x is equals to 0 is the continuous function. ये हमें बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं. तो सबसे पहले एट पॉइंट चेक कर लेते हैं. एट पॉइंट 0 पे फंक्शन क्या डिफाइंड है, 0. तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0. फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालते हैं एट पॉइंट 0. तो लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू 0 प्लस एक्स को रिड्यूस करेंगे 0 प्लस एच में. तो इन प्लेस ऑफ एक्स क्या लिखेंगे हम, 0 प्लस एच. लिमिट हो गई है एच टेंस टू 0 क्योंकि फंक्शन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एच. ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स. तो इन प्लेस ऑफ एक्स हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 प्लस एच. तो यहाँ पे 0 प्लस एच मैंने सब्स्टिट्यूट करा, तो 0 प्लस एच होल स्क्वायर साइन 1 बाय 0 प्लस एच, लिमिट लगी है 0 एच टेंस टू 0. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर यहाँ पे है साइन 1 बाय एच. लिमिट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू ये वाली टर्म क्या होती है, ऑसिलेटिंग वैल्यू. मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि ऑसिलेटिंग वैल्यू क्या होती है. ऑसिलेटिंग वैल्यू होती है कि वैल्यू इनकी फ्लक्चुएट कर रही होती है. इन वाले टर्म्स की जो वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है, वेरी कर रही होती है, कभी इंक्रीज़ कभी डिक्रीज़. तो एक वैल्यू नहीं होती. तो क्या होती है ये ऑसिलेटिंग वैल्यू. और ऑसिलेटिंग वैल्यू लाई कर रही होती है किसके बीच में, -1 एंड 1 के बीच में. ठीक है, तो 0 इंटू ऑसिलेटिंग वैल्यू दैट मीन 0 इंटू समथिंग दैट इज़ 0. ठीक है, अब हम निकालते हैं फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट. तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली एट पॉइंट 0. तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस हो जाएगा. एक्स को रिड्यूस करेंगे 0 माइनस एच में, तो 0 माइनस एच में रिड्यूस कर दिया. तो लिमिट किसकी लगेगी, एच टेंस टू 0 क्योंकि फंक्शन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एच. हमारे पास फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स. तो एक्स के प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 माइनस एच. तो 0 माइनस एच होल स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय 0 माइनस एच. ठीक है, ये हो चुका है माइनस एच का होल स्क्वायर दैट इज़ एच स्क्वायर. ये हो जाएगा साइन -1 बाय एच. ठीक है, और ये आपने पढ़ा है कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स. ठीक है, तो देखो साइन माइनस ऑफ 1 बाय एच को प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ मैं, माइनस ऑफ साइन 1 बाय एच. और ये एच स्क्वायर है यहाँ पे और लिमिट है एच टेंस टू 0. ठीक है, जब लिमिट हटाएंगे तो ये 0 इंटू समथिंग दैट इज़ अगेन 0. तो 0 इंटू ऑसिलेटिंग वैल्यू दैट इज़ 0.
इसका मतलब क्या है, एट पॉइंट इज इक्वल्स टू एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 26 to 29। क्वेश्चन नंबर 26 says that fx is equals to k cos x upon pi minus 2x if x is not equals to pi by 2 and function is equals to 3 if x is pi by 2। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, दैट मीन्स एट पॉइंट इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एल एच एल, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो एट पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो ये गिवन ही है कि एट पॉइंट पे फंक्शन क्या है 3, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 एट पॉइंट पाई बाय 2। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब निकाल लेते हैं हम इसकी राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालनी है एट पॉइंट पाई बाय 2, तो लिमिट लगेगी एक्स टेंस टू पाई बाय 2 प्लस एक्स को रिड्यूस करोगे पाई बाय 2 प्लस एच में, तो पाई बाय 2 प्लस एच में फंक्शन को रिड्यूस कर दिया मैंने। ये क्या हो गया, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एच, तो लिमिट लगेगी एच टेंस टू 0। ठीक है, आर एच एल और एल एच एल के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। तो x की प्लेस पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, पाई बाय 2 प्लस एच। ठीक है, तो k कॉस x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया पाई बाय 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2, एक्स के प्लेस पे यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, लिमिट लगी है एच टेंस टू 0। अब देखो ये क्या गिवन है, कॉस 90 प्लस थीटा। तो 90 वाले पर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। तो देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस में यहाँ पे होगा। तो कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एच, और ये के कांस्टेंट ऑलरेडी गिवन है। ये हो गया पाई माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 की, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस पाई माइनस 2 इंटू एच, दैट इज़ माइनस 2h। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो चुका है, माइनस के साइन एच डिवाइडेड बाय, देखो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो चुका है, माइनस 2h बचा है। ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा था, लिमिट h टेंस टू 0 के साइन एच अपॉन 2h। अब ये देखो साइन एच अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच क्या होता है 1। ठीक है, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या होता है 1। तो इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया 1, तो क्या बचा k बाय 2। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1। अब हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है एट पॉइंट पाई बाय 2, तो x को रिड्यूस करेंगे पाई बाय 2 माइनस एच, पाई बाय 2 माइनस एच। फंक्शन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ h, तो लिमिट लग जाएगी h टेंस टू 0। अब हमारे पास फंक्शन क्या था, k कॉस x अपॉन पाई माइनस 2x। तो x के प्लेस पे आप क्या रखोगे, पाई बाय 2 माइनस एच। तो पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, पाई बाय 2 माइनस एच। अब देखो यहाँ पे भी कॉस 90 माइनस थीटा है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई प्लस 2h। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, k साइन h अपॉन 2h। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। यहाँ पे क्या बचा, पाई बाय 2। ठीक है, ये क्या k बाय 2, सॉरी k बाय 2। फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, दैट मीन्स दिस k बाय 2 इज इक्वल्स टू 3, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी उसको। तो k बाय 2 इज इक्वल्स टू 3, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज fx इज इक्वल्स टू kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, fx इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, दैट मीन्स एट पॉइंट इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एल एच एल, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ के हेयर। ओके, तो सबसे पहले एट पॉइंट चेक कर लेते हैं, एट पॉइंट 5। तो फंक्शन एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा, देखो इक्वालिटी कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन क्या है, के एक्स प्लस 1। तो इन प्लेस ऑफ x आप क्या पुट करोगे 5, तो 5k प्लस 1 आ जाएगा। तो फंक्शन हमें एट पॉइंट क्या दे रहा है, 5k प्लस 1। ठीक है, अब फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं एट पॉइंट 5। तो लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू 5 प्लस x को रिड्यूस करोगे 5 प्लस h में, 5 प्लस h में। फंक्शन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ h, तो लिमिट लगेगी h टेंस टू 0। तो देखते हैं कौन सा फंक्शन डिफाइंड है इसके लिए। 5 प्लस है, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 पे फंक्शन क्या है 3x माइनस 5। तो 3x के प्लेस पे क्या रखोगे आप, 5 प्लस h माइनस 5।
एच टेंस टू 0, लिमिट हटाओगे तो क्या आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 दैट इज़ 10। ओके, अब फंक्शन की क्या निकालते लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है एट पॉइंट 5, तो लिमिट क्या हो जाएगी x टेंस टू 5 माइनस एक्स को रिड्यूस करोगे 5 माइनस एच में, 5 माइनस एच, फंक्शन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एच, तो लिमिट लगेगी h टेंस टू 0। देखते हैं कौन सा फंक्शन डिफाइन है। x की वैल्यू लेस देन 5 है, x की वैल्यू लेस देन 5 पे फंक्शन क्या है, kx प्लस 1, kx प्लस 1, तो k x के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप 5 माइनस h प्लस 1, लिमिट लगी h टेंस टू 0, लिमिट हटाओगे h के प्लेस पे 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 5k प्लस 1। फंक्शन क्या गिवन है आपको, कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है एट पॉइंट 5, दैट मीन्स 5k प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 10। ओके, तो 5k प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 10, यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलेगी 9/5। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज। Question number 30 says that find the value of a and b such that the function defined by fx is equals to 5 if x is less than equals to 2, fx is equals to ax plus b if x is lie between 2 and 10, fx is equals to 21 if x is greater than equals to 10 is the continuous function. That means you have to given that fx is the continuous function and you have to find the value of a and b. Okay, तो किस पॉइंट पे चेक करेंगे continuous function, at point 2 and at point 10। तो एट पॉइंट 2 चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि फंक्शन क्या होगा, f2 इज इक्वल्स टू 5, वाई बिकॉज x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन क्या गिवन है आपको 5, तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा 5। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्यों मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एट पॉइंट इक्वल टू RHL और LHL हमें रखना पड़ेगा, तो इसलिए इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब निकालते हैं हम RHL एट पॉइंट 2, तो फंक्शन की लिमिट निकालनी है एट पॉइंट 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस x को चेंज करेंगे 2 प्लस एच में, 2 प्लस एच, फंक्शन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ h, तो लिमिट किसकी लगेगी h की, तो h टेंस टू 0। अब देखते हैं कि कौन सा फंक्शन हम यहाँ पे लेंगे। x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन क्या है ax प्लस b, तो x के प्लेस पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 2 प्लस एच, तो a x के प्लेस पे 2 प्लस एच प्लस बी और लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब लिमिट हटाओगे h के प्लेस पे 0 रखोगे तो 2a प्लस बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x को चेंज करोगे 2 माइनस एच में, 2 माइनस एच और लिमिट h टेंस टू 0। अब देखते हैं कौन सा फंक्शन लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है लेस देन 2, x की वैल्यू लेस देन 2 पे फंक्शन क्या है 5। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने लिख दिया 5। अब देखो ये क्या है इक्वेशन नंबर 2, ये थी इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 3, ये भी 5 ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि क्या गिवन है आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या था, हमें क्या चेक करना था, एट पॉइंट 10 पे चेक करना है। तो एट पॉइंट 10 पे क्या है, देखो x इज इक्वल्स टू 10 पे क्या है फंक्शन 21, तो एट x इज इक्वल्स टू 10 पे फंक्शन क्या है 21। ओके, अब इसकी RHL और LHL निकाल लेते हैं एट पॉइंट 10। सो राइट हैंड लिमिट क्या होगी एट पॉइंट 10 पर, फंक्शन लिमिट h टेंस टू 10 प्लस, तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगी, तो फंक्शन क्या होगा 21, तो ये तो डायरेक्टली आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं किसकी एट पॉइंट 10 पर, तो फंक्शन लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, तो फंक्शन किस में मतलब x किस में रिड्यूस हो जाएगा 10 माइनस एच में, तो 10 माइनस एच आ चुका है यहाँ पे, फंक्शन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ h, तो लिमिट किसकी लगेगी h की, h टेंस टू 0। अब देखते हैं फंक्शन क्या लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10 माइनस है, तो x इज़ लेस देन 10, x इज़ लेस देन 10 पे फंक्शन क्या डिफाइन है ax प्लस बी, इन प्लेस ऑफ x वी पुट 10 माइनस एच, तो a 10 माइनस एच प्लस बी, लिमिट लगी है h टेंस टू 0, लिमिट को हटाओगे तो h के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0, 10a प्लस बी, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 5th। ओके, अब देखो क्या गिवन है आपको, फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, दैट मीन्स दिस RHL इक्वल टू LHL, तो 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21, एक इक्वेशन आ गई यहाँ से। आपको फाइंड आउट करनी है a और b की वैल्यू।
ठीक है। एक थर्ड इक्वेशन आई थी, वो कैसे आई थी, एट पॉइंट 2 पर जब हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करी थी तब इक्वेशन आई थी 2a + b इज इक्वल्स टू 5। एट पॉइंट 10 चेक करा है हमने तो इक्वेशन आई है 10a + b विच इज़ इक्वल्स टू 21। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्सटीट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो एंड यू गेट a इज इक्वल्स टू 2 and b is equals to 1. This is your required answer, guys. Question number 32 says that show that the function defined by fx is equals to mod of cos x is continuous function. ठीक है, ये हमें शो करना है कि जो mod of x है वो क्या है, continuous function है। वैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, नोट्स मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स उसमें बताया था कि जो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन होता है और मॉड फंक्शन वो क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव करना है तो प्रूव करते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो इन जनरल हम सी मान के चलते हैं, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एट पॉइंट सी निकाल लेते हैं। तो फंक्शन क्या गिवन है आपको, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो इन प्लेस ऑफ एक्स वी सब्सटीट्यूट सी, तो एफ सी इज इक्वल्स टू कॉस सी इन मॉड, ठीक है। मॉड हटाओगे तो कॉस सी बचेगा, एट पॉइंट पता चल गया है क्या आ रहा है, कॉस सी। अब निकालते हैं फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, तो एट पॉइंट सी प्लस निकालेंगे तो लिमिट हो जाएगी x टेंस टू c प्लस। अब x को किस में चेंज करेंगे, c प्लस h में, तो c प्लस h में फंक्शन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ h, तो लिमिट लगेगी h टेंस टू 0, ठीक है। फंक्शन क्या था, cos x, मॉड के अंदर cos x, तो x के प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, c प्लस h, तो cos c प्लस h, ठीक है। लिमिट लगी है h टेंस टू 0, h के प्लेस पे 0 रखोगे तो क्या आएगा, cos c, मॉड के अंदर क्या आएगा, cos c विच इज़ cos c, ठीक है। अब निकालते हैं फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट सी, तो लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू c माइनस सी को x को चेंज करेंगे c माइनस h में, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ x हमने क्या लिखा है, c माइनस h, फंक्शन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ h, लिमिट लगेगी h टेंस टू 0। फंक्शन क्या गिवन था हमें, मॉड के अंदर cos x, तो x के प्लेस पे आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है, c माइनस h, तो cos c माइनस h इन मॉड, ठीक है। लिमिट लगी है h टेंस टू 0, h के प्लेस पे 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर cos c विच इज़ cos c। अब देखो एट पॉइंट मतलब एफ एक्स एट पॉइंट c LHL और RHL इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। Now move on to the question number 34. Question says that find all points of discontinuity of f defined by fx is equals to mod of x minus mod of x plus 1. तो आपको फंक्शन गिवन है mod of x minus mod of x plus 1 and you have to find all points of discontinuity। जहाँ पे ये फंक्शन क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है, वो वाले सारे पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। जब पॉइंट्स गिवन नहीं होते तो इन जनरल हम मान के चलते हैं कोई सी पॉइंट जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा होता है। अब एट पॉइंट सी निकालते हैं, इसका RHL निकालते हैं और LHL निकालते हैं, देखते हैं अगर तीनों इक्वल आते हैं दैट मीन्स फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो एट पॉइंट सी निकाल लेते हैं, तो फंक्शन गिवन है आपको मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, तो इन प्लेस ऑफ एक्स वी सब्सटीट्यूट सी, तो मॉड ऑफ सी माइनस मॉड ऑफ सी प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये मॉड हटेगा तो ये सी माइनस ये क्या आ जाएगा, सी माइनस सी प्लस 1। अब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस सी माइनस 1 हो जाएगा, तो सी से सी कैंसिल आउट, वी गेट माइनस 1। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट फंक्शन की निकालनी है, एट पॉइंट सी निकालनी है, तो लिमिट क्या होगी, x टेंस टू c प्लस। अब c को रिड्यूस करेंगे किसमें, c प्लस h में, तो c प्लस h, अब ये फंक्शन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ h, तो लिमिट किसकी लगेगी, h टेंस टू 0। फंक्शन क्या था हमारे पास, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, तो इन प्लेस ऑफ x वी सब्सटीट्यूट c प्लस h, तो c प्लस h माइनस मॉड ऑफ c प्लस h प्लस 1, ओके। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, c माइनस ये 0 हो गया तो c प्लस 1, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस सी माइनस 1, तो माइनस सी माइनस 1, सी से सी कैंसिल आउट, वी गेट माइनस 1, ठीक है। अब निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है एट पॉइंट सी, तो लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू c माइनस, तो x चेंज होगा किसमें, c माइनस h में, तो c माइनस h में फंक्शन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ h, तो लिमिट क्या लगेगी, h टेंस टू 0। अब फंक्शन क्या था हमारा, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, तो इन प्लेस ऑफ x वी सब्सटीट्यूट c माइनस h, तो c माइनस h माइनस ऑफ c माइनस h प्लस 1, ठीक है। h टेंस टू 0 है, यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे c, यहाँ पे क्या आ जाएगा, c प्लस 1, c प्लस 1, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस सी माइनस 1, सी से सी कैंसिल आउट, वी गेट माइनस 1। अब देखो RHL LHL
RHL और एट पॉइंट तीनों इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू c. Students, please listen to me carefully. Questions which I skipped is your homework. In case you have any doubt, you can mention in the comment box. I promise आपका doubt solve होगा. And you can also follow me on the Instagram as Maths का अड्डा. I hope you guys enjoyed this session. Then press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much, guys.